हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा एकेडमी 2.0। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का थर्ड यूनिट। ये बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। एकेटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया गया है टॉपिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है उन सब चीज़ों पे चर्चा किया गया है इस यूनिट में। Environment pollution can be defined as undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of any component of the environment, which can cause harmful effect on various form of life or property. ये पोल्यूशन एक ऐसी अनडिजायरेबल चेंज है जो ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, जो एंड जो उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज जैसे कि धुएं निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो उससे एयर पोल्यूटेड हो रहा है। और जो उसका हार्मफुल जो कचरा वगैरह है वो डिस्पोज किए जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज में, तो इससे जल प्रदूषण हो रहा है। इससे ह्यूमन लाइफ पे और एनिमल्स की लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत से जीव विलुप्त भी होते जा रहे हैं। पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल। ये पोल्यूटेंट्स मीन्स ऐसा मटेरियल जो इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को बैडली, वो पोल्यूटेड कर देता है, वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, basis of nature of pollutants, it can be divided into following three types: physical pollutants, chemical pollutants, biological pollutants. फिजिकल पोल्यूटेंट्स में हीट एंड साउंड्स, जो जिससे ह्यूमन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज साउंड हो रहा है, तो ये फिजिकल पोल्यूटेंट्स हैं। केमिकल पोल्यूटेंट्स, दे इंक्लूड्स कार्बन ऑक्साइड एंड क्रोमियम गैसेस etc। ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सेसिव अमाउंट में गैसेस हो गई इन्वायरमेंट में, तो ये ह्यूमन पे भी बैड इफेक्ट डालती हैं। एंड कुछ धातुएं जो ज्यादा अमाउंट में, जैसे नमक वगैरह में अवेलेबल हो गई कुछ चीजें, कुछ अननेसेसरी चीजें, तो वो ह्यूमन के हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट डालती है। Biological pollutants, microorganisms like bacteria and viruses. Primary pollutants, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली रिसोर्सेज के थ्रू वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, pollutants that are formed due to interactions between primary air pollutants and other atmospheric components are called secondary pollutants, जो इंटरेक्ट करते हैं फर्स्टली प्राइमरी पोल्यूटेंट से, देन वो इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट डालते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स, वाटर को जो पोल्यूटेंट्स उसे पोल्यूटेड करते हैं, तब वाटर पोल्यूशन उसमें जनरेट होता है। वाटर पोल्यूशन ये जब उसमें अननेसेसरी चीजें जैसे फेंक रहे हैं, उसमें गंदी चीजें इंडस्ट्रीज वगैरह की कुछ बच गई हैं, कुछ रासायनिक चीजें, तो उसको डिस्पोजल कर रहे हैं गलत तरीके से जल के रिसोर्सेज में, तो इससे वाटर पोल्यूशन जनरेट होता है। एंड बहुत लोग उसमें कपड़े धुल रहे हैं, तो उससे जो साबुन वगैरह की उसमें जा रहा है, तो उससे भी वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। Sources of water pollution, the main sources of water pollution are given below: sewage,
सीवेज का जो वाटर होता है वो भी कहीं बह के जा रहा है जहाँ वाटर के सोर्स में, तो वो भी उसको गंदा कर देता है। Emptying the drains and the sewer into water bodies causes water pollution. एक causes हो गया sewers and industrial elements. Industrial waste containing toxic chemicals or radioactive substance causes water pollution. Agrochemicals. Agrochemicals like fertilizers and pesticides washed by the rain water and suffering to create water pollution. जो वाटर जो वर्षा से आ रहा है वो भी तो हमारी वाटर बॉडीज में ही जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस अवेलेबल है, तो वो भी साथ में जा रही हैं। ऑयल स्पिलिज लीकेज. ऑयल स्पिलिज लीकेज into sea water during drilling and shipment. Waste heat. Waste heat from industrial discharge increase the temperature of water. जैसे उसमें गर्म चीजें डाल दिए तो फिर जिससे वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. Industries, mining, septic tank, etc. are mainly responsible for groundwater pollution. Septic tank, mining, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं वाटर को जो अंडर अर्थ है. हैवी मेटल्स लाइक पीबी, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, एचजी, etc. main resources of many industries causing serious health of hazards. Effect of water pollution. वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे. सीवेज वाटर कंटेनिंग मेनी पैथोजेनिक कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीज. इससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं. सीवेज वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम etc. हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. When they die and decay, consume dissolve oxygen of water. सीवेज का एक बेनिफिट भी है क्योंकि जब हम इसे खाद के रूप में डाल देते हैं पेड़ों के पास, तो इससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं और पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन जनरेट करते ही हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. पोल्यूटेंट्स सच एज हैवी मेटल्स एंड मेनी अदर organic and inorganic components are harmful to aquatic organisms. Some heavy metals such as cadmium, chromium, lead and para, Hg को पारा बोलते हैं, causes various types of diseases. ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस जनरेट करता है. जो हैवी मेटल्स होती हैं जैसे नमक के साथ कुछ अशुद्धियां ऐसे मिली हुई हैं, तो फिर हमारी एक लिमिट है कि इतना हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. उससे ज्यादा हुआ तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. द डिजीजेस कॉल्ड मिनेमेटा occurred due to consumption of methyl. मेथिल के कंजम्पशन से ये बीमारी होती है. मरकरी कंटामिनेटेड फिश, यानी कि गंदी फिशेस. कैडमियम हैड caused the disease इटाई by cadmium contaminated rice.
एसराइज जो बेकार है, उसको उसमें बहुत सारी अननेसेसरी बैड चीजें मिली हुई हैं तो वो ह्यूमन बॉडी को बैडली इफेक्ट करता है. नाइट्रेट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस इन ड्रिंकिंग वाटर caused blue baby syndrome और methmoglobinur. Excess of fluoride in drinking water causes fluorosis. फ्लोराइड की एक्सेस होगी तो उससे फ्लोरोसिस डिजीज जनरेट होगी. एंड नाइट्रेट की वजह से, जब नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जनरेट होगा. Arsenic pollution is causing various types of diseases. Control of water pollution. It is easy to reduce water pollution from point of resources by legislation. जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जब इस पे रोक लगाया जाए कि वहाँ पे कपड़े नहीं धुलने हैं और उसमें इंडस्ट्रीज के वेस्ट नहीं डालने हैं, तो फिर इससे वाटर पोल्यूटेड नहीं होगा. Influents should not be discharged directly into the water bodies. Discharging of elements after proper treatment. ये कंपनीज के जो वेस्ट होते हैं, इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू डिस्पोज किया जाए, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में उसमें डालकर उसको पोल्यूटेड ना किया जाए. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर. सीवेज वाटर का भी एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके देन उसे डिस्पोज किया जाए कहीं, डायरेक्टली उसे वाटर बॉडीज में डाल के उसे उस वाटर बॉडी को गंदा ना किया जाए. हॉट लिक्विड एलिमेंट्स शुड बी कूल्ड. पहले इसको कूल किया जाए. जो भी हॉट लिक्विड है उनको पहले कूल करके देन उसे डिस्चार्ज किया जाए properly. Use of agrochemicals should be minimized. उसको मिनिमाइज किया जाए फर्स्टली. Physicochemical methods like reverse osmosis, iron exchange, जियोलाइट, ये सारे प्रोसेसेस को यूज करके वाटर के पोल्यूशन को रिमूव करना चाहिए, देन उसे यूज करना चाहिए. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वुड रिड्यूस द पोल्यूशन. ट्रीज को लगाना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए, इससे बहुत सारा पोल्यूशन जो है इससे खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एयर पोल्यूशन हैज बीन defined as the presence of any solid liquid or gaseous substance in the atmosphere in such as concentration that tend to be harmful to human beings, plants, property, environment and other living creatures. इसमें जैसे कि इंडस्ट्रीज से जो धुएं निकल रहे हैं, वाहनों से जो भी उसके धुएं निकल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जाके एयर को पोल्यूटेड कर रही है. जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो ये प्लांट्स को भी बैड इफेक्ट कर रही है. ह्यूमन एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स को भी ये बैडली इफेक्ट कर रही है. Sources of air pollution. Air pollutants are substances causing damage to target or receptor. Is sources of water pollution. Air pollution are natural forest fire, mass gases, volcanic eruptions, and man-made or anthropogenic like vehicle emissions, fossil fuels, and agricultural activities. ये fossil fuels के द्वारा जो human made activities हैं, agricultural activities के थ्रू, vehicle emissions के थ्रू एयर पोल्यूटेड हो रही है.
एंड कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे आग लग गई कहीं जंगल में तो उससे भी बहुत सारा धुआं निकला। फॉरेस्ट कवर, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इससे बहुत से जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। रैपिड कटिंग ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन द नेचर। ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं इससे ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाएगा, कम मात्रा में बहुत जनरेट होगा, तो इससे भी ह्यूमन बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। द मेजर fossil fuel burning sources are automobiles, thermal power plants and industrial process। ये भी कॉजेज होते हैं ऑटोमोबाइल से जो भी धुएं निकल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज के प्रोसेस से भी बहुत सारी हानिकारक गैसेस जनरेट हो रही हैं। The automobile exhaust are responsible for more than 75% of total air pollution। 75% of total air pollution का ये रिस्पॉन्सिबल है। अब सोच लीजिए कितना ज्यादा पोल्यूशन इससे क्रिएट हो रहा है वाहनों से। टॉक्सिक गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, कितना ज्यादा ये ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेंगी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर प्लांट्स, टेक्सटाइल मिल्स, रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज ईटीसी, ये भी एयर को बहुत बैडली इफेक्ट कर रही हैं। मेनी हाउसेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वाज यूज फ्यूल लाइक कोल, डंगी केक्स, वुड्स। ये कोयले वगैरह की वजह से भी एंड केरोसिन जो बर्न कर रहे हैं इसकी वजह से भी, अदर फ्यूल्स जो बर्न कर रहे हैं तो इससे जो धुएं निकलेंगे वो वाटर में ही तो जा रहा है सारा। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉरी वाटर में नहीं जा रहा, एयर में जा रहा है। एयर पोल्यूशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी बैडली इफेक्ट करता है ह्यूमन के। एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट्स इरिटेशन इन द आई, आईज को भी इन्फ्लुएंस करता है। लंग्स, नोज, थ्रोट, गले को भी ये बैड इफेक्ट डालता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कैन कॉज डैमेज टू लंग्स टिश्यूज, diseases like asthma and bronchitis. Toxic metals can cause mutations, reproductive problems और even cancer। कैंसर भी इससे हो सकता है। Continuously expose of air pollution